हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटना चक्र की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए चला रहे हैं ताकि तैयारी आपकी है तो वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी जैसे कि अभी पेट का एग्ज़ाम है अगस्त में, ठीक है, इसी में टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम है, फिर आपका जीआईसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, फिर अक्टूबर में यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम, यूपीएससी भी है। तो प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। अच्छी इसलिए होगी क्योंकि वो आपके परीक्षा के लिहाज से अच्छी है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हम जुलाई 2021 का दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें करीब 50 प्रश्न हैं। तो आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। याद रखना, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदित्य मिश्रा। एक प्रश्न ये भी तैयार हुआ, ठीक है। तो घोषित वर्ष तक, मतलब किस वर्ष तक भारत में अपनी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे? उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की है कि इस साल तक हमारे पास 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे। तो वो साल कौन सा है? वो साल है 2025 का। 2025 तक ड्यू डेट है कि तब तक हमारे पास 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे, ठीक है। अगला है कि सैयद उस्मान अजहर मखसूमी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिसे उनकी पहल हंगर हैज नो रिलीजन सैयद उस्मान अजहर मखसूमी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी पहल है एक हंगर हैज नो रिलीजन के लिए प्रतिष्ठित यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड है? यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये कहाँ से हैं? सैयद उस्मान अजहर मखसूमी कहाँ से हैं? तो ये हैं हैदराबाद से। याद रखना भाई, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पवन सिंह, ये हम जुलाई का देख रहे हैं, ठीक है। पवन सिंह जिन्हें आगामी टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है इस समय, आपको पता है, ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय जूरर के रूप में चुना गया है। भारत के किस खेल महासंघ के संयुक्त महासचिव, किसी खेल महासंघ के महासचिव हैं ये पवन सिंह। तो वो किस खेल के महासचिव हैं? वो हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासंघ के संयुक्त महासचिव हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में मनु साहनी ने किस संगठन के सीईओ बनाए गए? मनु साहनी जुलाई 2021 में इस्तीफा दिए हैं, सीईओ पद से इस्तीफा दिया इन्होंने, मनु साहनी ने। तो किस संगठन से? तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से, आईसीसी से इन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है। आईसीसी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है। याद रखना अपघर्षक आचरण के 4 महीने के बाद कुछ उनका आचरण रहा होगा। जुलाई 2021 में किस देश की सेना ने मल्टीपल एप्लीकेशन पावर हेल्मा पी यूनिट के लिए हाई एनर्जी लेजर की विशेषता वाले लेजर संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया? किस देश की सेना ने किया है? तो ये है भैया फ्रांस की सेना ने किया है, ठीक है। तो फ्रांस की सेना ने क्या किया है? मल्टीपल एप्लीकेशन है हेल्मा पी यूनिट के लिए हाई एनर्जी लेजर की विशेषता वाले लेजर संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया है, ठीक है। तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकें, ओके। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा और थोक व्यापार को किस श्रेणी में शामिल किया गया? खुदरा और थोक व्यापार को
आरबीआई के द्वारा किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी में शामिल किया गया है। खुदरा और थोक व्यापार को जुलाई 2021 में आरबीआई के द्वारा शामिल किया गया। अगला है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन, किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन के एफपीओ के अंतर्गत लिंकेज को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एपीडा ने किया है। किसके लिए किया है? किसान सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठन के अंतर्गत किया है, के लिंकेज को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो किसके साथ किया इन्होंने भाई? इन्होंने किया है नेफेड के साथ। नेफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड। ठीक है, इसका पूरा नाम है। ओके, ध्यान रखना। तो नेफेड के साथ किया है एपीडा ने ऐसा समझौता। अगला प्रश्न है, जोसेफ लैम्बर्ट को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में, जोसेफ लैम्बर्ट हैं किसी देश के राष्ट्रपति बनाए गए, तो वो देश कौन सा है? देश है हैती। हैती के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ लैम्बर्ट। ठीक है, याद रखना। इनसे पहले कौन थे? जोवेनेल मोइस थे। जोवेनेल मोइस की हत्या हो गई थी, फिर इनका चयन हुआ जोसेफ लैम्बर्ट का राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, उद्योगपति हैं एनएस श्रीनिवास मूर्ति। एनएस श्रीनिवास मूर्ति उद्योगपति हैं। इनको भारत से किस देश का पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया? पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है एनएस श्रीनिवास मूर्ति को किया गया है। तो ये किया गया भैया वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मनी के हैम्बर्ग में बुकेरियस लॉ स्कूल द्वारा किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए, जर्मनी के हैम्बर्ग में बुकेरियस लॉ स्कूल के द्वारा भारतीय है कोई, इनको अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय अर्थशास्त्री कौन भैया? ये हैं कौशिक बसु। कौशिक बसु को बुकेरियस लॉ स्कूल के द्वारा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है। भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, बुकेरियस लॉ स्कूल कहाँ है? आपके जर्मनी में है। ठीक है, तो याद रखना। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में 21.16 मीटर ऊंचा एक रेत महल, जिसने कथित तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, किस देश में बनाया गया? 21.16 मीटर रेत महल बना है, तो किस देश में बना है? तो वो है डेनमार्क में बनाया गया। ठीक है, डेनमार्क में बना है। अगला प्रश्न है, जनवरी से मई 2021 की अवधि के दौरान कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया? जनवरी से मई 2021 के बीच में सबसे व्यस्त, मतलब भारत का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। तो कौन सा है भाई? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है भारत का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, चलिए, इससे पहले ही चौथे स्थान पर था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर आ गया। उससे पहले भी याद रखना दिल्ली और मुंबई है। ठीक है, उससे पहले स्थान पर दिल्ली, दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर कोचीन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नागपुर में किया है। ठीक है, नागपुर कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में है, याद रखना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। ओके, यहाँ से एक नदी निकलती है नाग, इसी नदी के नाम पर इस शहर का भी नाम नागपुर पड़ा है। नाग नदी भी हमने आपको पढ़ाया है। नाग नदी अभी चर्चा में रही है। अगर आपको याद हो तो उसका उत्तर हमें बता देना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी
कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया, जिनकी 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन बिरसा मुंडा 1999 में हुआ था, याद रखना भैया। बिरसा मुंडा कब हुआ था, ऑपरेशन बिरसा मुंडा कब किया गया, 1999 में। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ भाई, इसका उद्घाटन किया गया गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है, JNK में है, ठीक है, याद रखना भाई। चलिए, 99 में हुआ था बिरसा मुंडा, ऑपरेशन बिरसा मुंडा। किस राज्य ने आदिवासी अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया? आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया किसी राज्य ने। तो वो राज्य कौन सा है? राज्य है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये आसाम होगा फिर, ठीक है, क्योंकि वहीं के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा नाम है उनका। और यहाँ पर शर्मा नहीं बोलेंगे, शर्मा है, शर्मा, शर्मा, सा से सपेरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर नीति और जलवायु परिवर्तन पर G20 उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी में वस्तुतः भाग लिया है। कहाँ पे? नीति जलवायु परिवर्तन पर G20 उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी में भाग लिया इन्होंने। तो इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है भाई? तो इसका आयोजन जो है किया गया है इटली के द्वारा। याद रखना, ये तीसरा हुआ है, ओके, तीसरा हुआ है ये सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, ओके, तो भैया याद रखना। याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, याक जानते हैं ना, वाइफ और याक हम सब पढ़ते थे। तो याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, बड़े बड़े बाल होते हैं, भैंसा की तरह दिखता है वो, है ना। याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपने पशुओं के बीमा के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है? तो कौन से राज्य ने किया है ऐसा भाई? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो किसमें हुआ है? ये पश्चिमी कामेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना, पश्चिमी कामेंग जिला के दिरांग में, पश्चिमी कामेंग जिला दिरांग में ऐसा हुआ है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कोल टार व्युत्पन्न कंपनी है एप्सिलॉन कार्बन ने, कोल टार व्युत्पन्न कंपनी है एप्सिलॉन कार्बन ने भारत का पहला एकीकृत कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स, भारत का पहला एकीकृत कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित हुआ, जो कि एप्सिलॉन कार्बन के द्वारा किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया भाई? ये किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक का एक जिला है बेल्लारी। तो एक प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना अभी, और उसका हेडक्वार्टर कौन क्या है? उस जिले का हेडक्वार्टर क्या है? नहीं मालूम होगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, वैसे बता देते हैं, 31वां जिला है विजयनगर और हेडक्वार्टर है इसका हॉस्पेट, ओके, तो ध्यान रखना, हॉस्पेट विजयनगर। चलिए, बढ़िया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल कोर्स के छात्रों के लिए अगली पीढ़ी की इंटरएक्टिव लर्निंग प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया भाई? मोबाइल ऐप कौन सा है? वो है ICAI-BOS, ये है ICAI-BOS, ICAI-BOS बॉस, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या करेंगे, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में सुधार करने, उनके साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए अगली पीढ़ी के इंटरएक्टिव लर्निंग अभिनव तरीके प्रदान करने की क्षमता होगी। ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज अकादमिक्स ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ओके। चलिए, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस बैंक को अपने प्रमोटर के समामेलन के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है? किस बैंक को मिली है? तो ये मिली है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है ये, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नियामक पर्यवेक्षी आराम सेवी के नियमों के आधार पर 5 साल की अनिवार्य प्रारंभिक लॉक इन अवधि के बाद बाहर निकल सकता है या प्रमोटर बनना बंद कर सकता है। ठीक है, चलिए, किताब है एक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो इसके लेखक हैं जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? भारत का प्रकाश। किसको बोला जाता है भाई? गौतम बुद्ध को। ओके, याद रखना, इतिहास में आपने पढ़ा भी है इनके बारे में। बुद्ध पर ही महाकाव्य है, जैव विविधता की कहानी है। ठीक है, याद रखना, ये भी वैसे ही है। चलिए, अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई से निम्नलिखित में से किस पर नए क्रेडिट डेबिट प्रीपेड कार्ड ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया है, क्योंकि यह डेटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है? तो किसके साथ ऐसा किया है? ये हुआ है मास्टर कार्ड के साथ ऐसा किया गया। ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 में होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में किस देश की घोषणा की गई है? 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी होनी है। 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाला, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सावधि जमा के परिपक्व होने के बाद दावा न की गई राशि पर ब्याज के मानदंडों को संशोधित किया है? मतलब सावधि जमा के परिपक्व हो जाने के बाद भी कोई दावा ना करे तो उस राशि पर ब्याज के मानदंडों को संशोधित किया है। तो किसने किया है? तो ये किया है भाई आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने किया है। फैसला किया कि यदि कोई सावधि जमा परिपक्व होती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक के पास दावा न की गई राशि बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर ब्याज की अनुबंधित दर जो भी कम हो को आकर्षित करेगी, वो देना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और किस देश के निष्पक्ष व्यापार आयोग के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, मंजूरी मिली है? तो भाई किसके साथ ऐसा हुआ है? तो ये हुआ है जापान के साथ। जापान, देख लेते हैं जापान को क्या है। ये सीसीआई और जापान मेला व्यापार आयोग के बीच होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री अभी अहमद हैं। अभी अहमद कोई प्रधानमंत्री हैं, ये किस देश का संसदीय चुनाव जीते हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने भाई? तो ये बने इथियोपिया के। इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने अभी अहमद। इथियोपिया कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। तो कहाँ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसे जब हम देखते हैं ना, ये है आपका ऐसे, यहाँ जब हम ऐसे करके आता ना, ऐसे करके ये वाले जो भाग हैं ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। तो अरब सागर की तरफ, अरब नहीं, हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक, हिंद महासागर की तरफ। ठीक है, चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मजदूरों और भूमिहीन कृषक समुदायों के लिए कृषि ऋण माफी योजना के तहत 590 करोड़ रुपया के ऋण माफी की घोषणा की है? किसी राज्य सरकार ने की होगी, तो ये किस सरकार ने की है भैया? पंजाब सरकार ने की है। ठीक है, तो याद रखना, पंजाब सरकार ने 590 करोड़ रुपया का कृषि माफी ऋण योजना की मंजूरी दी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा जो है नेपाल के 5वें प्रधानमंत्री बने
नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है भैया। और यहाँ की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की चौथी मासिक किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की है? पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ठीक है, इसकी चौथी किस्त जारी हुई है, जिससे यह चालू वित्त वर्ष में अब तक पात्र राज्यों को जारी किए गए कुल 39,484 करोड़ रुपया हो गया है। तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ, और कितना हुआ है? तो ये हुआ भाई 9,871 करोड़ रुपया 17 राज्यों के लिए हुआ है। ठीक है, तो याद रखना 17 राज्यों के लिए 9,871 करोड़ रुपया। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न फिर से आ गया है, इसको छोड़ देते हैं। उन लोगों तक, अगला प्रश्न है, उन लोगों तक व्यापक पहुंच के लिए नामो ऐप अभियान कहाँ शुरू किया गया था, जो अपने मुद्दों या समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकेंगे। नमो ऐप है। तो कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? इसकी शुरुआत हुई है भाई दिल्ली से। ठीक है, तो याद रखना। अब प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में जो आने की संभावना है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेनरीटा फोर हैं किस संगठन के कार्यकारी निदेशक ने पारिवारिक स्वास्थ्य के मुद्दों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया? किसी संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया सिर्फ इस बात के लिए कि पारिवारिक स्वास्थ्य में वो कुछ, उनका पारिवारिक स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं, इसलिए तो क्या है कि इस्तीफा दे दी हैं। किस संगठन से हैं वो? तो ये भाई संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के प्रमुख के रूप में उनके प्रेरक नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, स्टीफन लोफवेन है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं? स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने भैया? तो ये बने हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हील चेयर सहित मोबिलिटी एड्स की परिवहन यात्रा की जांच सुधार के लिए किस एसोसिएशन ने अपनी तरह का पहला वैश्विक मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है? किस कंपनी ने ऐसा किया भाई? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ऐसा किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ऐसा कुछ काम किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने बिजली व्युत्पन्न उत्पादों पर ज्ञान और विनिमय विशेषज्ञता साझा करने के लिए किस ऊर्जा विनिमय के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश लिया है? तो इसने किस में प्रवेश लिया? ये लिया है यूरोपीय ऊर्जा विनिमय एनर्जी एजी के साथ। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने खाद्य और पेय विज्ञापनों में भ्रामक दावों के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसने? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने खाद्य और पेय विज्ञापनों में भ्रामक दावाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया? किस समझौते पर हस्ताक्षर किया भाई? तो ये हुआ है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक
प्राधिकरण के साथ, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ है ये वाला, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए 10 वर्षीय बॉन्ड के लिए प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत पर कट ऑफ प्रतिफल की घोषणा की है? कितने प्रतिशत पर की है भाई? तो ये हुआ है 6.10% पर, 6.10% पर घोषणा हुई है, इतने कट ऑफ प्रतिफल की घोषणा की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विनय प्रकाश को किस मंच के द्वारा भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है? विनय प्रकाश को किस मंच के द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ट्विटर के द्वारा। ट्विटर ने विनय प्रकाश को नियुक्त किया है इस बात के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है NTPC REL भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित करने जा रही है? NTPC REL भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित करने जा रही है? किसी जगह पर स्थापित करेगी, है ना। तो ये कहाँ पर होगा भाई? ये होगा लद्दाख में। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है भारत का, ठीक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना, वर्तमान में बता रहे हैं आपको। किस बीमा कंपनी ने आरोग्य सुप्रीम नाम से एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? आरोग्य सुप्रीम नाम से व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना किस बीमा कंपनी ने शुरू की भाई? तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस ने किया है, ठीक है। आरोग्य सुप्रीम किसका है? SBI जनरल इंश्योरेंस का। अगला प्रश्न है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा घोषित किए जाने तक भारत औद्योगिक भूमि बैंक अखिल भारतीय एकीकरण हासिल करेगा, मतलब कब तक हासिल करेगा ये वाला लक्ष्य? कब तक हासिल करेगा भाई? अखिल भारतीय एकीकरण का लक्ष्य कब तक हासिल होगा? ये होगा दिसंबर 2021 तक, दिसंबर 2021 तक हासिल करेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, NTPC अपना सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने वाला है, तो वो कहाँ पर स्थापित करेगा? अपना सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित करेगा भाई? ये हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में, ठीक है। कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा NTPC के द्वारा भारत का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क, गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। और भी खवाड़ा भी एक जगह है, नाम उसका भी याद रख लेना सब लोग। उद्योग निकाय है फिक्की, फिक्की की एक रिपोर्ट आई हुई है कोई, उसमें क्या कहा गया? ऑनलाइन कॉमर्स के 2025 तक छूने का अनुमान है, जो 2020 में $64 बिलियन था। तो 2025 तक इनको कितना छूने का अनुमान है भाई? ये है $188 बिलियन, 188 बिलियन ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं 2025 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक हुई है। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक हुई है। इसमें सभी ब्रिक्स देश किस देश के द्वारा प्रस्तावित STI के नेतृत्व वाले ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना 21 से 24, ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना 21 से 24 पर ये सभी देश सहमत हुए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भैया भारत में, ठीक है। ब्रिक्स नाम है, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। इन 5 देशों का एक संयुक्त निकाय के रूप में इसका गठन हुआ है, जिसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए तो याद रखना भारत में हुआ है। अगला प्रश्न है
बीपी की विश्व ऊर्जा की सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार कौन सा देश 2020 में भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता इस समय भारत का कौन सा है? तो वो है USA। UAE को उसने पीछे छोड़ दिया, ठीक है, नहीं, सऊदी अरब को उसने पीछे छोड़ दिया। ओके, नहीं भाई, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत को कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बीपी विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा में कहा गया। अमेरिकन 2020 में इराक के 47 मिलियन टन, सऊदी के 38 और UAE की 22 मिलियन टन के बाद तो सबसे बड़ा भैया आपूर्तिकर्ता है इराक, ठीक है, याद रखना, इराक जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, USA नहीं है। अगला प्रश्न है 2025 तक 10 मिलियन भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत अमेजन इंडिया ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र, अमेजन इंडिया अपना भारत में पहला डिजिटल केंद्र स्थापित कर रहा है। तो कहाँ पर कर रहा है भाई? तो कर रहा है सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, याद रखना। अमेजन इंडिया पहला डिजिटल केंद्र स्थापित करेगा सूरत में। भूटान, UAE और किस अन्य देश में खादी ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? भूटान में तो किया, UAE में भी कर लिया, और एक कौन सा देश है जहां पर ऐसा हुआ है, जो विश्व स्तर पर खादी ब्रांड की पहचान की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा? तो ये भूटान, UAE है, और इसके अलावा एक है मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में भी इसने हासिल कर लिया, मैक्सिको ही है, ठीक है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मूल वेतन और पेंशन के मौजूदा 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है भाई? तो 17 से 28% हो गया है, ठीक है, याद रखना। महंगाई भत्ता पेंशन भोगियों को महंगाई राहत मूल वेतन से, ओके, 17 से 28 हो गया। रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को किस तारीख तक नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए संदर्भ दर के रूप में लिबोर क्या है? लिबोर का फुल फॉर्म याद रखना है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट्स। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट्स के बजाय किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करने के लिए कहा है। कब तक कहा है? तो ये हुआ भाई 31 दिसंबर 2021 तक के लिए, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक चक्रवर्ती, ठीक है, अशोक चक्रवर्ती हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, ये देखो, ये वही आ गया है, वही वाला आरोग्य सुप्रीम वाला है, SBI जनरल इंश्योरेंस है। चलिए, स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैला अवंत गार्डे जिन्होंने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है, जैला अवंत गार्डे हैं जो कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीते, वह किस देश से हैं? तो वो लुइसियाना के हैं, न्यू ऑरलियंस की रहने वाली हैं, एक अफ्रीकी अमेरिकी हैं, ठीक है, तो वो कहाँ की हैं भैया? लुइसियाना की हैं, अमेरिका, USA की हैं, ठीक है। पहले अब ये भी याद रख लो स्टेटमेंट के रूप में कि 93 वर्षों के इतिहास में प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी हैं। IIT मद्रास ने संवेदना 2021 भारत के लिए सेंसिंग सॉल्यूशन संवेदना 2021 भारत के लिए सेंसिंग
सॉल्यूशन नामक एक राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। किसके साथ किया है भाई? ये किया है सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया। सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? लिमिटेड नागरिकों को IoT सेंसर बोर्ड का उपयोग करके सामाजिक हित की भारत विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करने के लिए संवेदन 2021 भारत के लिए सेंसिंग सॉल्यूशन नामक राष्ट्रीय हैकाथॉन आयोजित करने के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम श्रीनिवासन को 3 साल के लिए किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया? श्याम श्रीनिवासन को 3 साल के लिए किसी बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। तो बैंक कौन सा है भाई? वो बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का CEO MD बनाया गया 3 साल के श्याम श्रीनिवासन को, ओके। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के तहत किस राज्य में MSCB लिमिटेड और PACS क्या है? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए व्यापक योजना जैसी योजनाएं लागू की गई हैं नाबार्ड के तहत। किस राज्य में की गई भाई? तो ये मणिपुर में की गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। याद रखना, राजधानी इम्फाल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने किया है, ठीक है। मणिपुर में एक झील है, नाम है लोकटक झील, जो कि क्या चीज़ है? वो आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। चलिए, जुलाई 2021 में किस देश की सेना ने मल्टीपल एप्लीकेशन हेल्मा, ये भी देखिए प्रश्न हो चुका है, एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया है? वो फ्रांस ने किया था, ये भी हमने पहले कर लिया हम सब ने। निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के द्वारा निष्पादित की जा रही बिजली पारेषण परियोजना के लिए 35.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? निर्यात आयात बैंक ने दिया है। किस देश के लिए दिया है भाई? ये दिया है सेनेगल के लिए, ठीक है। सेनेगल के लिए इन्होंने कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है सेनेगल में, उसके लिए इसने एग्जिम बैंक ने 35.26 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, ठीक है। किस फिनटेक स्टार्टअप ने घर खरीदारों के लिए हाउसिंग फाइनेंस उद्योग का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी आधारित चयन सिफारिश इंजन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इजी लोन टेक्नो सॉल्यूशंस ने किया है, ठीक है। ये है easyloan.com, याद रखना, ओके। अगला प्रश्न है, पत्रकार और नाटककार हैं ओमचेरी NN पिल्लई को किस देश के केरलीय समाज BKS 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनको बहरीन के केरलीय समाज के 2021 के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है ओमचेरी NN पिल्लई को, जो कि एक पत्रकार और नाटककार भी हैं। तो ठीक है भाई, 60 प्रश्न थे। 60 में कुछ प्रश्न ऐसे भी रहे जो कि रिपीट हुए हैं, लेकिन गलत नहीं है। आप रिपीटेड प्रश्न को जब बार बार देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्रश्न हमने पूछा है उसका जवाब भी ईमानदारी से दे दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा। तो चलिए, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।